आपने बहुत बड़ी परिवर्तन। पीछे गुरुजी खड़े हैं, गुरुजी सब देख रहे हैं, और जब गुरुजी ने वो सब देखा तो आज चरणों में लेट गए। किसके? उस शिष्य के जिस शिष्य को आटा डाल देते। क्यों? कहा भक्त तुमने अपने भाव से भगवान को प्रकट कर लिया, हम विद्वान बने बैठे रहे, आज तक भले पूजा की, बहुत वेद मंत्रों का पाठन किया, पर आज तक भगवान की एक लख तक नहीं देख पाए, आज तक भगवान का एक नख नहीं देख पाया, और तुमने साक्षात ब्रह्म को प्रकट कर लिया, धन्य है ऐसे भक्त। तो कहने का भाव ये है कि भगवान की भक्ति करो तो भाव से करो, क्योंकि भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावै, निर्मल मन जन सो मोहि पावै, निर्मल मन जन सो मोहि पावै, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। भगवान मिलते हैं तो केवल निर्मल मन से मिलते हैं। यहाँ श्री भरत जी जब एक ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हैं, जड़ की भांति रहते हैं, तो इनका नाम भी पड़ गया जड़ भरत। एक दिन भाइयों ने कहा जाओ कुछ काम तो कर लिया करो। बोले क्या कर लें? बोले जाओ खेत की रखवाली करो। और खेत पे पहुंचे तो बड़ी विचित्र रखवाली की। क्यों? जिनको भगाना चाहिए उनको बुला रहे हैं। राम की चिड़ैया राम जी को खेते, और खाओ चिड़ैया भर भर पेट। सब राम जी का है, चिड़िया भी राम जी की है, खेत भी राम जी का है, तो तुम्हारा ही खेत है, तुम्हारा आओ तुमको। जब इनके भाइयों ने देखा तो बड़ा कष्ट हुआ, धक्के मार के घर से निकाल दिया। जब घर से निकाल दिया, रास्ते में चले जा रहे हैं, जब आगे पहुंचे तो कोल भील का सरदार मिल गया। सरदार ने इनको पकड़ लिया। क्यों पकड़ लिया? बोले उस सरदार ने देवी मैया के सामने एक प्रतिज्ञा की थी कि हमारे पुत्र हो जाएगा, मैं तुम्हें एक नर बलि दूंगा। और मैया देवी के सामने इनको ले गए और ले जाकर के इनको खूब सुंदर पकवान खिलाए, सुंदर तिलक लगाया। इसके बाद जैसे ही बलि देने वाले थे, खड़ग निकाली, तलवार निकाली, तब तक मैया स्वयं प्रकट हो गई। और मैया जब प्रकट हुई तो उस वीर जो कुलवीरों का राजा था, सरदार था, उसको उसका वध कर दिया और भरत जी को मुक्त कर दिया। भरत जी ने सुंदर प्रार्थना की, दुर्गे जंतु स्वस्थ स्मृता मतमतिम शुभाम ददासी, दारिद्र दुख भय हारनिका दुनिया सर्वोपकार करनाए सदा सत्ता हे मैया। मैं आपकी संतान हूँ, आप मेरी माँ हैं, कृपा करिए। आगे जब भरत जी पहुँचे तो एक रघुवर नाम का राजा सत्संग के लिए जा रहा था। पालकी में बैठा हुआ एक कहारों का बीमार हुआ, तो कहा जाओ जो रास्ते में मिल जाए उसको पकड़ के लाओ और इस पालकी में लगा दो। जल भरत जी मिल गए। जल भरत जी जब मिले तो जल भरत जी को पालकी में लगा दिया। अब जल भरत जी का काम है कि रास्ते में चींटी जा रही है तो उसको बचा के निकलते हैं, कहीं मर ना जाए। क्यों? हत्या लग जाएगी। भरत जी को डर लगता है कि कोई चींटी भी ना मर जाए, हमारे हाथों से हत्या लग जाएगी। तो भरत जी छलांग लगाते हैं, जहाँ चींटी आती छलांग लगाते। रघुवर का सर बार बार जब पालकी से टकराया तो उसने बड़े गुस्से में आकर के कहा, अरे कौन मूर्ख, किस मूर्ख को लगा दिया है? इतना हट्टा कट्टा है, मोटा ताजा है।
और इससे ये पालकी नहीं चलती। तो भरत जी को आज बोलना पड़ा और भरत जी ने कहा, राजन क्या कहा तुमने, हम बात को समझे नहीं हैं। तो रघुगण जब पालकी से नीचे आया, उसने वो जनेऊ देखा, वो ब्राह्मण का तेज देखा, चरणों में गिर पड़ा। महाराज कौन है आप? कहा तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मैं ईश्वर का अंश हूँ। तो नहीं महाराज फिर भी आप हैं क्या? भरत जी ने कहा, जो तुम हो वही मैं हूँ। और राजन तुमने कहा अभी मोटा और पतला, तो तुम सत्संग करने जा रहे हो, तुम्हें इतना ज्ञान होना चाहिए। मोटा पतला ये शरीर होता है, गोरा काला ये चमड़ी होती है, पर आत्मा सबकी एक जैसी है। ना गोरी है, ना काली है, ना मोटी है, ना पतली है, एक जैसी सबकी जीवात्मा होती है। चाहे वो चींटी की हो, चाहे वो हाथी की, जीवात्मा हमेशा एक जैसी रहती है, क्योंकि ईश्वर अंश है, ईश्वर का ही अंश है जो हमारे आपके भीतर विद्यमान है। सुंदर दोनों में संवाद हुआ। रघुगण ने सुंदर ज्ञान अर्जुन किया और इसके बाद भरत जी को मुक्ति मिल गई और रघुगण ने भी मुक्ति को प्राप्त हुए। इसके बाद महाराज पंचम स्कंद में ही 26वें अध्याय में नरकों का वर्णन आता है। कहते हैं 28 प्रकार के नरक होते हैं और 2800 प्रकार के नरकों का वर्णन यहाँ विधिवत समझाया। आगे चल करके एक कथा आती है, कान उपजे दुजा कश्चित दासी पतिर अजामिल। एक अजामिल नाम के ब्राह्मण रहते थे, पर आए कथा को श्रवण करने से पहले हमारे भैया का सुंदर एक भजन, हमारे जो कीबोर्ड बजा रहे हैं सूरज भैया, बहुत सुंदर गाते हैं, इनका एक सुंदर भजन सुने। इसके बाद बड़ी सुंदर कथा आप लोग श्रवण करेंगे। राम रमैया गाए जा, राम लगन लगाए जा, राम रमैया गाए जा, राम लगन लगाए जा, राम रमैया गाए जा, राम लगन लगाए जा। गाए जा
लाए और उस गणिका को दे। धीरे धीरे करके महाराज उसको 9 पुत्र हो गए। एक दिन संत आए और संत ने वैसे ही स्वभाव में जैसे मान लो कहीं जा रहा हो कोई तो रास्ते में पूछ लेता है, भैया ये रास्ता कहाँ गया, ये रास्ता कहाँ को गया। ऐसे ही संत आए, उस रास्ते से निकल रहे थे तो बोले क्यों भैया, हम आज चाहते हैं कि यहाँ इस गांव में रुकना है, कोई भक्त का घर हो तो बताओ। तो कुछ मन चले बालक भी होते हैं गाँव मोहल्ला, तो मन चले बालक मिल गए। बोले हाँ महाराज एक भक्त है, बहुत बड़ा भक्त। बोले कौन? बोले अजामिल। कहाँ है घर? बोले जाओ सामने हो। संतों को क्या पता, बेचारे पहुंच गए तो गणिका थी घर में, आवाज लगाई वो बाहर आई। कहा महाराज बताओ। बोले हम रुकना चाहते हैं। कहा महाराज आप यहाँ तो नहीं रुक सकते, यहीं पास में हमारा दूसरा मकान है, वहाँ आप रुकिए, और जल ग्रहण आप नहीं कर सकते हमारे हाथ का, क्यों हम गणिका हैं, इसलिए ये आटा दाल ले लो, यहीं बनाना पाना, यहीं रात्रि विश्राम करना। कहा ठीक है। रात्रि में संतों ने भोजन प्रसाद पाया और बैठ गए माला लेकर के भगवान का भजन कर रहे हैं। ये रात्रि के 2 बजे जब लौट करके आया, देखा संतों को, पूछा ये कौन है? पत्नी बोली संत भगवान है, चरण वंदन करो। अच्छा व्यक्ति कहीं डरे या ना डरे, व्यक्ति कहीं डरे या ना डरे, किसी की माने या ना माने, लेकिन अगर श्रीमती जी ने एक बार कह दिया तो फिर मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानते तो शाम के भोजन हाँ मिल जाए, बड़ी बड़ी। ये महाराज पत्नी को बहुत डरता, पत्नी जैसा कह दे वैसे ही करता, और डरना भी चाहिए। एक चीज बताएं, भले आदमी बाहर चाहे जितने यहाँ नहीं, बोले हम कभी नहीं डरते, लेकिन सही बात तो ये है कि सबसे ज्यादा वही डरते हैं। एक बार कथा चल रही थी तो कथा के मध्य में ऐसी चर्चा होने लगी तो व्यास जी ने पूछा, अच्छा ये बताओ अपनी अपनी पत्नी से कौन कौन डरता? जो डरते हो वो हाथ ना उठाएं, और जो ना डरते हो वो हाथ उठाएं। सबने हाथ उठा दिया, एक व्यक्ति ने हाथ नहीं उठाया, एक व्यक्ति ने हाथ नहीं उठाया, बाकी सबने हाथ उठाए। तो कहा भैया आप डरते हैं क्या? बोले नहीं महाराज, डरते क्या? फिर बोले हम इतना डरते हैं कि बिना पूछे हाथ भी नहीं उठा सकते, इसलिए बोले महाराज ने पूछा नहीं तो हाथ नहीं उठाया। तो कहने का भाव ये है कि दुनिया में कहीं भी कुछ भी होता रहे, पर पत्नी के सामने पति को झुकना ही पड़ता है, क्योंकि क्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जाना में, देवता भी नहीं जानते। यहाँ अजामिल गया, चरण वंदन किए, बोले महाराज ठीक है आए हो तो ठीक है, अच्छी बात है, घोड़ी बिस्तरा बांधो जाओ। संत बोले ठीक है महाराज चलिए तो जाएंगे, पर एक बात पूछना चाहते हैं। क्या? बोले हमने आपके यहाँ भोजन किया। बोले हाँ। तो भोजन के बाद दक्षिणा होती है? कुछ नहीं होती। भोजन कराओ ब्राह्मण को, कुछ दक्षिणा दी जाती है कि नहीं? बोले हाँ दी तो जाती है। तो बोले लाओ दक्षिणा दो। अजामिल बोला सुनो महाराज आपके लोटा सोटा लोटा नहीं छुड़ाए, बस यही कृपा मानो, यही दक्षिणा है, और जाओ आराम से अपना कमंडल उठाओ और भाग जाओ। अब संतों ने सोचा कि हमने इसका अन्न खाया है, और जिसका अन्न खाया है उसका कल्याण तो करना चाहिए। तो उसने पूछा अजामिल? बोले हाँ। बोले एक बात मानोगे क्या? तुम्हारे कितने पुत्र हैं? बोले 9। 10वां आने वाला है। बोले जो आने वाला है उसका नाम रख लेना तुम नारायण। कहा ठीक है ये कोई बड़ी बात नहीं है, हम रख लेंगे, जाओ तुम निकलो यहाँ से, कृपा करो। संत वहां से चले गए। जब इसको 10वां पुत्र हुआ उसका नाम रखा नारायण। अब नारायण में इतना प्रेम नारायण में, महाराज भोजन करे तो नारायण आओ भोजन कर लो, स्नान करने जाए तो नारायण आओ स्नान कर लो, रात्रि में शयन करने जाए तो आओ नारायण चल के सोएं, पूरा दिन नारायण नारायण नारायण।
एक दिन जब इसका समय आया, और जब समय आया वो काले काले दूत आए यमराज के, जब उन्होंने पकड़ा तो ये चिल्लाने लगा, रोने लगा। दूर कहीं इसका पुत्र खेल रहा था, उस पुत्र को बुलाया। दूरे प्रेरण का सक्तम पुत्रम नारायणाहलम प्लावितेन स्वर्णेनोच्चे राजुहावा कुलेन्द्रिया। दूर कहीं इसका पुत्र खेल रहा था तो उसने बुलाया, अरे पुत्र, हे नारायण बचा करके हमें। वो बुलाया पुत्र नारायण को, आ गए पिता नारायण, भगवान नारायण के दूत आ गए। अब दोनों दूतों में, यहाँ यमराज के दूत और वहाँ नारायण के दूत, आपस में झगड़ा होने लगा। यमराज के दूत बोले, इसने कभी पुण्य नहीं किया, पाप ही पाप किया, इसको हम ले जाएंगे। पर नारायण के दूत बोले, इसने पाप किया होगा लेकिन इसने भगवान का नाम लिया है, अब ये तुम्हारे यहाँ नहीं हमारे वैकुंठ को जाएगा। आपस में ये चर्चा हो रही थी, ये लेटा लेटा सुन रहा था। अब ये बात पहुंची यमराज के पास। यमराज से कहा, महाराज ऐसी ऐसी समस्या है। तो यमराजों ने दूतों को समझाया, अपने दूतों को कहा, इसने अपने भले ही पुत्र को बुलाया हो लेकिन नाम तो भगवान का लिया है, और एक बार भगवान का नाम लेने से सारे पाप मिट जाते हैं। बस नाम मन से लिया जाए, आत्मा से लिया जाए तो इसके सारे पाप नष्ट हो गए हैं। क्यों? क्योंकि बोले भगवान का ही एक नियम है, राम न सकहि नाम गुण गाई, कहो कहा लगना बड़ाई। भगवान स्वयं अपने नाम का गुणगान नहीं कर सकते, इतना महान फल है एक बार भगवान के नाम लेने का। एक बड़ी सुंदर बात याद आई। एक बार एक व्यक्ति से कहा कि भगवान का नाम लो, तो बोला, महाराज हम भगवान का नाम नहीं लेंगे। क्यों? बोले, क्या फायदा, भगवान का नाम लेने से क्या फायदा। देखिए आप, बड़ी विचित्र बात, भगवान का नाम लेने में भी फायदा ढूंढते हैं। संत भगवान बोले, बेटा, बोले हाँ, बोले बीड़ी पीते हो, बोले हाँ, बोले उससे क्या फायदा, उससे क्या फायदा। बोले मदिरा पीते हो, बोले हाँ महाराज, उससे क्या फायदा। तंबाकू खाते हो, बोले हाँ, तो बोले इससे क्या फायदा। बोले ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं। तो बोले जब ये सब करते हो तब नहीं सोचते, जब भगवान का नाम लेने को कहा जाए तो बोले क्या फायदा। बोले अच्छा महाराज, अगर भगवान का नाम लिया जाए तो क्या फायदा। बोले एक बार लेकर के तो देखो। उसका अंतिम समय चल रहा था और उसने जैसे ही मुख से निकाला राम, और तब तक उसके प्राण निकलने लगे। कहा, गुरुजी इसका फल क्या है। बोले फल यही है कि कोई तुम्हें कुछ दे, इसके बदले तो लेना मत, ये कह देना कि जो फल होता हो अपने मन से दे दो। कहा ठीक। ये जब यमराज के यहाँ गया तो कहा यमराज ने कि इसने पूरा जीवन पाप किया है, एक बार नाम लिया, क्या फल दिया जाए। इससे पूछा तुम क्या फल लोगे इसका। बोले जो मिलता हो महाराज सो दे दो। अब एक बार नाम का फल पता ही नहीं क्या होता। क्या करें, ब्रह्मा के पास चलो। वो जीव बोला, महाराज हम नहीं जाएंगे, थक गए हैं, मृत्यु लोक से यमपुरी तक आए, चलते चलते थक गए, अब हम नहीं जाएंगे, तुम लोग जाओ, पूछ के आओ। यमराज बोले, सुनो एक पालकी मंगाओ, बिठाओ इसे साथ में लेकर के चलो। पहुंचे ब्रह्मा के पास, ब्रह्मा जी से पूछा। ब्रह्मा जी बोले, सुनो हमें पता नहीं है, भगवान शंकर हमेशा इनका नाम लेते रहते हैं भगवान का, उन्हें पता होगा, उनसे पूछ लो। चल दिए सब लोग। फिर शंकर जी के पास वो जीव पालकी में बैठा है, और जब पहुंचा शंकर जी के पास, पूछा भगवान शंकर से कि महाराज एक बार राम नाम का फल क्या है। शंकर जी बोले, लेते तो हम भी हैं, पता हमें भी नहीं।
फिर किसको पता है? तो बोले अच्छा एक काम करो, जिसका नाम है उसके पास चलो। किसके पास? नारायण के पास। शंकर जी भी पीछे लग गए, वो पालकी में आगे आगे, सब पीछे पहुंचे नारायण के पास। नारायण के पास जैसे पहुंचे, वो जीव उस पालकी से कूदा और कूद करके जाकर के भगवान नारायण की गोद में बैठ गया। सब देवता बोले महाराज एक बार इसने नाम लिया आपका, क्या फल देना है? नारायण बोले अब और क्या फल दोगे? क्यों? आकर के गोद में बैठ गया, अब और क्या फल चाहिए देना चाहते हो? तुम सब पालकी में लगे हो। तो तभी कहा गया है राम न सके नाम गुण गाई। तो यहाँ यमराज ने कहा अपने दूतों से कि उसने एक बार भगवान का नाम लिया है। दूतों ने कहा महाराज भगवान का नहीं, इसने अपने पुत्र का नाम लिया है। तो यमराज ने कहा पुत्र का नाम लिया हो कोई बात नहीं, पुत्र इसका 10 साल पहले 10 वर्ष पहले आया होगा, लेकिन राम तो अनादि है, नारायण तो अनादि है। एक बात और है, ध्यान देना, अग्नि में आप हाथ रखोगे तो जलोगे, उसका काम है जलाना। करंट तार में हाथ रखोगे तो करंट लगेगा, उसका काम है करंट देना। ऐसे ही भगवान का नाम है मुक्ति देना, चाहे जान करके लो, अनजाने में लो, नफरत से लो, प्रेम से लो, कैसे भी लो, भगवान का नाम अगर लिया है तो उसका फल मिलेगा। भाव को भाव अनक आलस हो, नाम जपत मंगल सिरस हो। भाव को भाव अनक आलस हो, नाम जपत मंगल सिरस हो। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, सिया राम जय सिया राम, जय 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 सिया राम जय सिया भाव अनक आलसों, नाम जपत मंगल दिस दसों। भाव से जपो या तो भाव से जपो, नाम लोगे तो उसका फल अवश्य मिलेगा। अच्छा, इस कथा का भावार्थ क्या है? कहते हर कथा हमारे आपके लिए ही बनी है, हम आपके जीवन पर भी आधारित है। ये कथा उनके लिए है जो अपने बच्चों का नाम किंकू, गुड्डू, पप्पू, चिंकू, बिंकू, रिंकू रखते हो। ऐसे ही नाम रखते हो ना, चिंकू, पप्पू, गुड्डू, रिंकू। निमंत्रण महाराज बच्चों का नाम इसलिए पहले के जमाने में भगवान के नाम से रखा जाता था कि अगर वैसे भगवान का नाम नहीं ले पाते तो बालकों को बुलाएंगे तो भगवान का भजन होगा। बोले वाके हरिलाल की जय। तैयारी कहाँ है होती क्यों? आज निमंत्रण है। बोल वाके हरिलाल की। कोई हम कहें आज लगता गांव में पता नहीं लगा किसी को भी कथा है, वो पता भी होगा तो वो कथा में आनंद ना आ रहा हो इसलिए नहीं आ रहे होंगे, पर अब पता लगा कि निमंत्रण है। वही हम गए सुबह से कोई दिखाई नहीं दे रहा, हम इसी टेंशन में बैठे, कथा तो कह रहे हैं पर कोई दिखाई नहीं दे रहा, किससे सुनाए। 4 लोग बैठे सो वो भी जाके उस कोने में देख ही ना पाए और उन्हें हमसे मतलब ही नहीं।
आपस में कतई अपनी हाँ, ये तो झूठा बदनाम करते हैं कि माताएं बैठ करके बातें बनाती हैं। भाई भी हमारे कम नहीं है, चाचा लोग तो बड़ा कम है ही नहीं। महाराज शंकर जी पहुंचे, कहा एक वरदान मांग लो। तो पति बोला पत्नी से जाओ तुम मांग लो, पत्नी बोली अपने बेटे से, बोले जाओ तुम मांग लो। अब आपस में झगड़ा होने लगा, वो कहे तुम मांगो, वो कहे तुम मांगो। समय होने लगा, शंकर जी ने कहा देवी तुम तीनों वरदान मांग लो, एक एक वरदान तीनों मांग लो। तो पत्नी से कहा जाओ तुम पहले मांगो। पत्नी ने कहा पति से तुम मांगो। उस पति ने अपने पुत्र से कहा तुम मांगो। पुत्र बोला हम क्यों मांगे, मैया से कह दो मैया मांगो। तो सबसे पहले मैया आ गई, बोले महाराज एक ही वरदान दे दो, क्या, हमें सुंदर बना दो। और बताओ घर में नहीं है भोजन, इन्हें सुंदर बना दो। शंकर जी ने कहा ठीक है जाओ, यो मत। सुंदर हो गई तो वहां से राजा की सवारी आ रही थी। तो राजा ने पूछा मंत्री से, मंत्री ये कौन है? बोले ये वरदान पाकर के बहुत सुंदर स्त्री है, दुनिया में सबसे सुंदर है। हाँ रानी से भी सुंदर। बोले हाँ ठीक है पकड़ लो, बिठाओ पालकी में चलो। तब तक पति ने देखा, बोले वाह हम यहाँ गरीबी हो गए अकेले और तुम वहां जाके राजमहलों में रहो। नहीं, पति बोला महाराज एक वरदान हमें दे दो, क्या? बोले इसको कुरूप बना दो। शंकर जी बोले जाओ कुरूप बना दो। अब जैसे ही वो कुरूप हुई तो उसको धक्के मार के राजा ने भगा दिया। पुत्र ने देखा मैया की ऐसी हालत, तो बोला भगवान एक वरदान दे दो, बस एक, क्या, जैसी मैया थी वैसे ही हो जाए। अब वरदान कितने हो गए? 3 मिला क्या? और एक वृद्ध मैया थी, देखो मांगने की कला। वृद्ध मैया थी, उनको कोई संतान नहीं थी, एक कन्या थी और कन्या को वो भी नहीं थी, घर में धन भी नहीं था। शंकर जी को आज कष्ट हुआ, बोले मैया एक वरदान मांग लो। मैया बोले एक? बोले हाँ बस एक। बोले महाराज 2-3 दे दो, तो बोले नहीं एक। हाँ ठीक है एक ही दे दो, क्या चाहिए? तो मैया जी अंधी में थी। तो बोले भगवान हम अपने आंखों से अपने नाती को रोज एक सोने के कटोरा में दूध पीते हुए देखे। अब जो सोने के कटोरा ये इमली में तो फर्क नहीं, जब धन होगा बहुत सा तब तो सोने के कटोरा में दूध पियोगे। नाती नहीं था, नाती मांग लिया, आंखें नहीं थी, आंखें मांग ली। अब क्या बचा? तो मांगने वाला थोड़े में बहुत कुछ मांग लेता और ना मांगने वाला बहुत कुछ में भी कुछ नहीं मांग पाता। यहाँ इसने मांग लिया क्या? बोले महाराज न दिन में मरे न रात में मरे। इसे वरदान दिया, ब्रह्मा जी वापस गए। ये अपने वापस नगर में आया तो इसने अपने मंत्रियों को बुलाया। दानव देते जा, दानव देते श्रेयश्च संभरा सत्यबाहो हयग्रीवो नमुचे पाक इलवला। इनके जो मंत्री हैं सतबाहो हयग्रीव इलवल पावक ये सब मित्र हैं, मंत्री हैं। बुलाया, बोले जाओ क्या करके जितने ब्राह्मण मिल जाए इनके जनेऊ तोड़ दो, शिखा चोटी मिल जाए चोटी काट दो, ये वेद पुराण उठा के जला दो। इनका कोई काम नहीं। तो जितने पेड़ पौधे मिल जाए सबको काट दो, गाय मिल जाए उसको मार दो। क्यों? बोले जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा। अगर भगवान से मिलना है हमें तो पहले पाप करो। राक्षस बोला भगवान को बुलाना है तो पाप बढ़ेगा तब भगवान आएगा। इसका पुत्र है जिसका नाम है महाराज आज प्रहलाद।
प्रहलाद को ये बड़ा प्रेम करता है। प्रहलाद को ये गुरुकुल में रख दिया। गुरुकुल में शिक्षा अध्ययन करते हैं। उस गुरुकुल के जो गुरुजी हैं शुक्राचार्य जी महाराज, उनके जो पुत्र हैं संड और अवर्क, ये दोनों गुरु सुंदर शिक्षा देते हैं। कौन सी शिक्षा? राक्षसी शिक्षा। पर प्रहलाद जी को फर्क नहीं पड़ता कौन क्या शिक्षा देता क्या नहीं देता। ये रहते विद्यालय में पढ़ाते कुछ और, लेकिन ये पढ़ते कुछ और। इनको तो भगवान नाम से प्रेम है। जब ये एकांत में बैठते हैं तो भगवान का नाम लेते हैं। एक दिन पिता ने बुलाया और अपनी गोद में बिठाया। बोले बेटा तुमने क्या पढ़ाई की ये बताओ। जैसे पिता ने पूछा तो ये महाराज बताने लगे। बोले पिताजी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम दर्शनम वंदनम दास्यम साथ में आते निवेदनम। पिताश्री भगवान को पाने की 9 रास्ता है, 9 प्रकार है। श्रवणम भगवान की कथा सुनो, कीर्तनम भगवान का कीर्तन करो। भगवान को पाने के लिए 9 रास्ते हैं। 9 रास्ते में से कोई भी एक रास्ता अपना लो, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। और जैसे ही ये सुना, इसको क्रोध आया, इसने पुत्र को अपने उठाया और फेंक दिया। तो ये दुष्ट कहां से हो गया? बुलाओ गुरुजी को। अब गुरुजी को बुलाया गया तो गुरुजी ने समझा कि आज पक्का हमें इनाम मिलने वाला है। क्यों? प्रहलाद जी जो है वे बहुत ही होशियार हैं और हो सकता कोई पाठ अच्छा याद करके सुना दिया होगा। तो आज महाराजा हमें बुला रहे हैं इनाम देने के लिए। बुलाया, सामने खड़े हैं। बोले तुमने क्या पढ़ाया? पूछा तुमने क्या पढ़ाया हमारे पुत्र को? गुरुजी बोले महाराज बस कृपा है आपकी, जो बताया आपने वही पढ़ाया। बोले कैसे वही पढ़ाया? ये तो हमारे दुश्मन का नाम ले रहा है। बोले महाराज हो सकता गलती हो गई होगी, हमने तो ये नहीं पढ़ाया। कहा ठीक है, आज से इस पर ध्यान रखना, ये हमारे दुश्मन का नाम ना ले ले। और दोबारा जब विद्यालय पहुंचाया, एक दिन प्रहलाद जी ने देखा एक कोई बुढ़िया रो रही है। पूछा क्यों रो रही हो? कहा क्या बताएं, हमने जो आज ये घड़े रखे हैं, ये आबा लगाया है पकने के लिए घड़ों को, इसमें हमने धोखे से बिल्ली के बच्चे रख दिए हैं। अब बस प्रार्थना कर रहे हैं भगवान ये इनको कुछ हो ना जाए, ये पाप हमारे सर ना आए। कहा मैया क्या बच जाएंगे? बोले हाँ बच जाएंगे। ठीक है मैया, अगर नहीं बचे तो नहीं बचे तो पुत्र तुम जो चाहो सो सजा हमें देना। ठीक है बोले सुबह आके देखते हैं। सुबह हुआ, सबसे पहले पहुंच गए। पहुंच करके जैसे ही वो घट उठाया तो बिल्ली के 3 बच्चे आज जीवित हैं, साकुशल जैसे रखे थे ठीक वैसे ही हैं। सारे घड़े पक गए, बीच में वो घड़ा केवल कच्चा रह गया। ये है कृपा भगवान की। आज प्रहलाद जी को तो भरोसा पहले ही से है, पर आज जो भक्ति का रंग है वो और गहरा हो गया। आज भगवान के भक्ति में जो प्रहलाद जी हैं वो तन्मग्न हो गए और भगवान के भजन के अलावा अब कोई काम ही ना करते। विद्यालय में रहते हैं तो बच्चों से कहते हैं आओ भगवान का भजन करें। एक दिन इनके पिता को पता लगा तो पिताजी ने प्रयास किया कि इनको मार दिया जाए। तो गिर से गिरायो भूमि गंगा में बहायो आए, पर्वत से इन्हें भिकवा दिया, पर नीचे भगवान नारायण आ गए पकड़ लिया। बहुत अच्छी आप लोगों को बात बता दें, जिस पर्वत से प्रहलाद जी को फेंका गया था वो कहीं दूर नहीं है, अपने पास ही में है। चिरगांव के पास में डिकौली है, तो डिकौली पर प्रहलाद दहन बना हुआ है।
महाराज हिरण्याकश्यप की नगरी है एरच और बिकोली के पास जो पहाड़ है उस पहाड़ से फेंका गया था। आज भी अवशेष पाए जाते हैं। गंगा जी में बहाया, भगवान नारायण ने कृपा कर दी, हाथियों के सामने डाल दिया और हाथी में पीछे हट गए, भूखे सिंह के सामने डाल दिया। प्रहलाद जी ने कहा, अरे सिंह, अभी तेरी ये दशा हुई, तू पशु बना है। मैं भगवान से मिलने की कोशिश कर रहा हूँ और तू अगर बाधा बनेगा तो सोच आगे तेरा क्या होगा। अब पता नहीं क्या बनेगा। तो वो शेर भी पीछे हो गया। क्या करें, पिताजी बड़े चिंतित हैं। तो यहाँ इनकी बुआ आ गई, प्रहलाद जी की बुआ, जिनका नाम है ढूंढा, पर बाद में इनका नाम पड़ा होलिका। ढूंढा बुआ आई, बोले भैया आप चिंता मत करो, आप हमें एक बार मौका दो, इसको हम मार देंगे। कहा ठीक, कैसे? बोले हमारे पास एक चदरिया है, उस चदरिया को उड़ करके हम बैठ जाएंगे, हमें कोई भी अग्नि जला नहीं पाएगी, वरदान है उस चदरिया में। हाँ ठीक है। सुंदर चिता तैयार की, खुद ने वो चदरिया ओढ़ ली और प्रहलाद जी को बिठा लिया गोदी में और जैसे अग्नि प्रज्वलित करवाई। अब मैया लक्ष्मी जी चिंतित हो गई। कहा महाराज अभी तक तो ठीक था, आपने बचाया, अब क्यों बैठे हो, जाओ बचाने। भगवान बोले सुनो, यहाँ पुरुषों का काम नहीं है। क्यों? वहाँ बैठी है कौन? बुआ। तो हम जाएंगे तो भाई बहन में विरोध होगा, बहन है। और फिर स्त्रियों के काम में स्त्री जाए ज्यादा अच्छा लगता, अब स्त्रियों के काम में पुरुष पहुंच जाए तो वहाँ बुआ है, यहाँ से मम्मी पहुंच गई। हाँ, मैया ने कहा ठीक कोई बात नहीं, अगर हमारी बारी है तो हम तो बचाएंगे। हनुमान जी का आवाहन किया और कहा हनुमान जी से, वही हवा चलाओ कौन जो लंका दहन के समय चले मरुत 49, वही वायु वेग चलने लगा। चदरिया उड़ करके प्रहलाद जी के से लिपट गई और बुआ धा धा करके चल गई। बोलवा के हरिलाल की जय। अब बुआ जब चली तो जो बुआ के भाई थे राक्षस, उनको बड़ा कष्ट हुआ, तो ये कीचड़ और गोबर इत्यादि फेंक फेंक के मारने लगे। तो वो होली का त्योहार बन गया। दो प्रकार की होली होती है आज भी, एक तो कीचड़ की, गोबर की, और एक होती है रंग की। तो रंग की कौन खेलता है? वो जो प्रहलाद जी के मित्र हैं, आज मित्र बच गया है तो उत्साह में सभी को रंग लगा रहे हैं, उत्साह मना रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। आए हम आप भी नाचें और गाएं। नाचना तो होगा ही, कलिया तो गाने गाना होगा। आज झांकी वाले भैया आ रहे थे, थोड़ा समय ऐसा बेचारे नहीं आ पाए हैं, आएंगे तो पर रात्रि हो जाएगी। अभी नदी गांव में बैठे, कोई साधन नहीं होंगे, बेचारे आने पाए। लेकिन कल से आपको लोगों को पक्का झांकी मिलेगी। और आज तो वैसे भी आप लोगों को टाइम नहीं था क्योंकि निमंत्रण था सबका। हाँ तो निमंत्रण कौन छोड़ दे? नहीं हमारा सब्जी पूरे नहीं छोड़ेंगे। आए सभी लोग मिलकर के भाव में झूमते हुए। गोविंद चली आओ, गोपाल चली आओ, गोविंद चली आओ, गोपाल चली आओ, गोविंद चली
सुनते हैं कि राधा भक्तों को ही मिलते हैं, सुनते हैं कि भक्तों को ही मिलते हैं। कुछ ऐसा करो भगवान, कुछ ऐसा करो भगवान, भगवान समाना चलियो गोपाल चलियो, चलिया गोपाल चलिया। सब लोग कोने बैठे हम अकेले चिल्ला रहे हैं। 3-4 घंटा होगा चिल्ला चिल्ला, तुम सब अब तो रहम कर लो, आप लोग साथ में बोल लो। चलिए भजन शायद ना आता हो भगवान, कोई बात नहीं, भगवान का नाम तो सबको आता है, आता नहीं आता तो सब लोग उच्च स्वर में बोलेंगे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 बोलो। तो 4-6 लोग तो बैठे हो, राधे राधे गोविंद राधे गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल 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 राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गुरु जी भी भगवान का भजन करने लगे। फिर हिरण्यकश्यप ने भेजा अपने दूतों को, देखा तो वो पहुंचे, उस प्रभाव से वो भी भजन करने लगे। यहाँ तक कि जब ये हिरण्यकश्यप पहुंचा, देखा तो भजन चल रहा था, तो जाकर के पकड़ा प्रहलाद को, पकड़ करके लाया और ला करके कहा तेरा ब्रह्म कहाँ है? तो बहुत कहता है हमारा ब्रह्म कहाँ है तेरा ब्रह्म? तो कहा प्रभु पिताश्री हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हर जगह कण में है। कण में भगवान रहता है। बोले कहाँ है तेरा भगवान? बोले ना केवलम नहीं भगवतस्च राजन सर्वे बलम बलिनाम च परेशाम परे परे बरे में स्थिर जंगमाये ब्रह्मादयो ये वसम प्रवीता। हर जगह भगवान विद्यमान है, बस तुम्हें नजर चाहिए परखने की। कहा तो जा, उस सामने खंबा लगा है, उसमें क्या भगवान है? बोले हाँ है। बोले जा उस खंबे से जाकर के गले लग जा। वो गर्म खंबा जाकर के प्रहलाद जी गए और जाकर के लिपट गए, लेकिन लिपटने से पहले ही वो खंभ महाराज फट गया। और जैसे खंभ फटा और वहां नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हो गया। नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। आज वो विकराल स्वरूप नरसिंह भगवान का पूरा शरीर मानव का, केवल मुख जो है वो सिंह का। अब जो देवताओं ने देखा तो महाराज भयभीत हो गए।
ऐसा स्वरूप तो कभी हमने देखा नहीं, कौन है ये। जाकर के हिरण्यकश्यप से युद्ध हुआ और युद्ध होते होते संध्या का समय हो गया। यही समय गए, पकड़ा उस हिरण्यकश्यप को, अपनी गोद में बिठाया, कहा राजन अब तुम याद कर लो क्या वरदान जो लिए थे। बोले हम 12 महीनों में नहीं मरेंगे। तो कहा कि ये 13वां महीना है। क्यों? वो मलमास पड़ता है, लौन की साल पड़ती है, तो ये 13वां महीना है। बोले महाराज हम मनुष्य से नहीं मरेंगे। बोले हम मनुष्य हैं कि पशु? बोले दोनों। फिर बोले हम ब्रह्मा की सृष्टि से बनाई हुई सृष्टि से नहीं मरेंगे। बोले हमें ब्रह्मा ने नहीं, हमने खुद ब्रह्मा को बनाया है। तो बोले मैं किसी हथियार से नहीं मरूंगा। बोले हमारे पास हथियार नहीं है, ये नाखून है। तो कहा मैं नीचे नहीं मरूंगा, ऊपर नहीं मरूंगा। तो कहा कि इस समय तो हमारी गोदी पर हो। सारे वरदान जब पूर्ण हो गए तो श्री नरसिंह भगवान ने उस हिरण्यकश्यप के उदर में नाखूनों को लगाया और उदर को फाड़ दिया। महाराज आज उदर को जैसे ही फाड़ दिया, जैसे ही उदर को फाड़ा तुरंत उसके प्राण पखेरु निकल गए और हिरण्यकश्यप का वध हो गया। नरसिंह भगवान जय। आज वध कर दिया। देवताओं ने कहा भाई जाओ कोई मनाओ, भगवान बहुत क्रोध में है। तो कहा कोई नहीं बना सकता, इनकी पत्नी को भेज दो। पत्नी को भेजोगे तुरंत प्रसन्न हो जाएंगे। पति चाहे इतना गुस्सा हो, पत्नी सामने आ जाए सारी गुस्सा खत्म। लक्ष्मी जी से कहा जाओ चली जाओ, थोड़ा जाकर के मनाओ इन्हें। लक्ष्मी जी बोली अभी जाते हैं। थाली ली, पहुंची आरती लेकर के, देखा जब स्वरूप तो वही थाली फेंकी दौड़ के अपने क्षीर सागर में। क्यों? बोले हमारे पति हैं ही नहीं, हमारे पति तो शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम, शांत रहने वाले। तो ये तो पता नहीं कौन है विकराल स्वरूप। तो प्रहलाद जी को भेजा। प्रहलाद जी महाराज गए और जाकर के सुंदर प्रार्थना की। तो भगवान ने प्रहलाद को गोद में बिठाया, बिठा करके सर को चूमने लगे और रोने लगे। भगवान बोले प्रहलाद तुमने बहुत कष्ट भोगा, तुमने बहुत कष्ट सहन किया हमारे नाम के गाने के लिए। बोले भगवान सुनो प्रहलाद भगत राज एक तुच्छ ने सतायो, मम नाम गाने में गिर से गिरायो, भूमि गंग में बहायो, हाय अगन में जलायो, राखी कमीना सताने में, उर्से लगाए लपटाए प्रभु बार बार, करुणा निधान लगे करुणा दिखाने में, मंजुल मुखार बिंदु चूम चूम कहत प्रभु, और क्षमा करो लाल हमें देर हुई आने में, क्षमा कर दो देर हो गई। प्रहलाद जी ने सुंदर वरदान मांगा, प्रहलाद जी को वरदान दिया। भगवान हिरण्य तो नरसिंह भगवान है, उन्होंने विधिवत सभी को वरदान दे करके अपने गोलोक धाम को गमन किया। आज वाणी को यही विराम, क्योंकि समय भी हो चला और पार हो गया है। और आज वैसे ही निमंत्रण है, जिनको जाना हो भैया आरती करके फिर चले जाना। आए कुछ भगवान नाम संकीर्तन कल ठीक 12 बजे से मंच पर उपस्थित हो जाएंगे सभी कलाकार हमारे, और कल से बड़ी ही सुंदर पावनमयी कथा आप लोग श्रवण करेंगे। कल भगवान कन्हैया का प्रादुर्भाव होगा, प्राकट्य होगा, कन्हैया प्रकट होंगे और भगवान श्री राम जी भी प्रकट होंगे। तो सुंदर सभी लोग अपने अपने घर से प्रसाद लेकर के आना। प्रसाद में क्या? सटोरा, दही ना लाओ कोई बात नहीं, थोड़ा सा दही अब वैसे ही मंगा लेगा कि सर्दी को मौसम, दही को प्रसाद बंटवाओ, पता नहीं को बीमार। तो सिटोरा जरूर बनवा के लाए। और कलीजी, हाँ आप तो ले जाना, आपका सभी लेके आए, सभी का ये कार्य है, सभी की कथा है, सभी लेकर के आए। तो जो कथा करा रहे हैं वो तो बिल्कुल संन्यास धारण किए बैठे, ना घर से मतलब ना ये कहाँ से लाया। किसी यजमान से कह दिया भैया ले आना, ले आया तो ठीक है, नहीं लाया तो फिर चलने लो। तो आप सभी लोग अपने अपने घर से सटोरा बनवा करके लेके आए और सुंदर कल भव्य बिहारी जी का प्राकट उत्सव मनाया जाएगा। और सभी लोग हो सके तो पीले पीले वस्त्र पहन करके आए। सभी लोग जिनके पास ना हो सो मांग लें। हाँ नहीं, हमसे नहीं, हम कहाँ से लेके आए।
और अगर सुनो ना हो पीले बस तो चिंता नहीं करना, बिल्कुल बिल्कुल चिंता नहीं करना। हल्दी होगी घर में है, बस हल्दी बाल्टी में डालना, पानी डालना, बन के वही पहन के आना। अगर हमारी धोती हो जाए जरूर पहन लेंगे, मना नहीं करेंगे। तो पीले वस्त्र पहन करके आए, सुंदर अपने घर से खिलौना टॉफी इत्यादि लेकर के भी आए। और कल सुंदर बढ़िया झांकी देखेंगे आप लोग, शंकर जी तो वामन भगवान की झांकी, कन्हैया की झांकी, और बड़ी सुंदर पावनमयी कथा आप लोग श्रवण करेंगे। आए कुछ भगवान नाम संकीर्तन, और इसके बाद बड़ी ही सुंदर आरती, आरती के बाद सुंदर प्रसाद, और प्रसाद पा करके अपने अपने गंतव्य को प्रस्थान करें। जरा मोहन तो दिल से बुला के तो देख, जरा मोहन तो दिल से बुला के तो देख, ओ प्रभु बने हुए खिंचे हुए चले आएंगे, ओ प्रभु बने हुए खिंचे हुए चले आएंगे। जरा मोहन को दिल से बुला कर तो देख, जरा मोहन को दिल से बुला कर तो देख, प्रभु बसे हुए खिंचे हुए चले आएंगे, प्रभु बसे हुए खिंचे हुए चले आएंगे। जरा तारों से तारे मिला के तो देख, जरा तारों से तारे मिला के तो देख, जरा तारों से तारे मिला के तो देख, प्रभु बचे हुए चले आएंगे, प्रभु बचे हुए खिंचे हुए चले आएंगे, प्रभु बचे हुए चले आएंगे। पत्थर को प्रभु मान कर, पाया धन्ना ने पत्थर को प्रभु मान कर, पाया धन्ना ने पत्थर को प्रभु मान कर, पाया धन्ना ने पत्थर को प्रभु मान कर, पाया मीरा ने विशिका अमर पान कर, पाया मीरा ने विशिका अमर पान कर, पाया केवट ने दो दो चरण धूल को, पाया केवट ने दो चरण धूल कर, पाया केवट ने दो चरण धूल को, पाया केवट ने दो चरण धूल को, उनके चरणों में, उनके चरणों में मस्तक झुका के तो देख, उनके चरणों में मस्तक झुका कर तो देख, प्रभु बटे हुए बचे हुए चले आएंगे, प्रभु बटे हुए खिंचे हुए चले आएंगे, प्रभु बटे हुए बचे हुए चले आएंगे, प्रभु बसे हुए खिंचे हुए चले आएंगे। तारों से तारे मिला के तो देख, जरा तारों से तारे मिला कर तो देख, जरा तारों से तारे मिला के तो देख, जरा तारों से तारे मिला कर तो देख। सभी लोग अपने अपने हाथों को खोलते हुए ताली बजाते हुए 3-4 घंटा से शांत शांत बैठे, अभी 2 मिनट ताली बजा ले सभी लोग। प्रभु बंधे हुए तुझे हुए चले आएंगे, प्रभु बंधे हुए तुझे हुए चले आएंगे, प्रभु बंधे हुए तुझे हुए चले आएंगे, प्रभु बंधे हुए तुझे हुए चले आएंगे। जरा मोहन को दिल से बुला के तो देख, जरा मोहन को दिल से बुला के तो देख, जरा मोहन को दिल से बुला के तो देख, जरा मोहन को दिल से बुला के तो देख, प्रभु तुझे हुए बंधे हुए आएंगे, प्रभु बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु
की हरिलाल की जय। हनुमान जी महाराज की जय। अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हरि ओम चंद्रमा मनसोधर्चो सूर्यो जायतो सहस्राद्वायुषु प्रणस्य मुखात् अग्निरजायतो। श्री भागवत भगवान की है आरती। मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। जगाने वाला, ज्योति जगाने वाला, ज्योति जगा